वर्णन किए। यद्यपि महाराजा श्री अवधेश जी रात्रि को भगवान सूर्य को मना रहे थे कि सवेरा न हो, फिर भी सवेरा हो गया। द्वार पर सेवक और मंत्रियों की बड़ी भीड़ है। भगवान सूर्य उदित दिखाई दे रहे हैं। श्री अवधपति अभी हम लोगों के बीच नहीं आए हैं। इसमें कोई विशेष कारण अवश्य है। जो नित्य प्रातः 4 बजे जगने वाले थे, आज 8 बजे तक बाहर नहीं आए। इसीलिए सभी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो सभी ने श्री सुमंत्र जी से कहा कि आप जा करके महाराज को जगाइए और महाराज की आज्ञा प्राप्त करके हम लोग आगे सेवा करें। सुमंत्र जी महाराज महल में गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही, देखी भयावन जात डेराही। तब सुमंत्र जी महाराज राउर माही गए। राउर माही माने राजमहल में गए। सुमंत्र जी ने जैसे राजमहल को देखा तो बड़ा भयानक लगा। देखी भयावन जात डेराही, आगे जाने में इनको डर लग रहा है, कैसे आगे जाए। देखी सुमंत्र गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। अभी तो राजमहल ही भयानक लग रहा है, कुछ देर के बाद संपूर्ण अवध भयानक लगेगा। लागती अवध भयावन भारी मानहु, काल राती अंधियारी। धाई खाई जनु जाए नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। धाई खाई जनो जाए नहेरा, धाई खाई जनो जाए नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। ये महल इतना भयानक लग रहा है कि जनो मानो धाई खाई। धाई माने दौड़ करके खा लेगा। जाई न हेरा, जाई न हेरा माने देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जाता है। मानहु विपति विषाद बसेरा। मानहु मानो विपत्ति और विषाद ने यहां पर बसेरा डाल दिया हो।
इतना भयानक महल लग रहा है। ये महल ही मानो दौड़ करके खा लेगा। महल की ओर देखने से महल देखते नहीं बनता है। मानसकार कहते हैं, मानव विपत्ति विषाद बसेरा। विपत्ति के प्रतिमूर्ति श्री कैकेयी जी हैं। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भोई भई कुमति कैकेयी केरी। और विषाद के प्रतिमूर्ति श्री चक्रवर्ती जी हैं। इस महल में मानो मूर्तिमान विपत्ति और विषाद ने अपना बसेरा डाल दिया है, निवास डाल दिया है। ये दोनों यहीं रहेंगे। सुमंत्र जी महाराज डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें यह महल इतना भयानक क्यों लग रहा है। वहां पर कुछ दासियां दिखाई पड़ी। उन दासियों से पूछा, दासी महाराज किस महल में हैं? तो किसी ने कुछ बताया नहीं। पूछे को न उत्तर देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। पूछे को न उत्तर देई, पूछने पर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर तो श्री सुमंत्र जी बड़े बुद्धिमान ठहरे। अनुमान करके जेहि भवन भूप कैकेयी हैं, उसको भवन में गए। किसी दासी ने कुछ भी क्यों नहीं कहा? तो इसका उत्तर यह है, दासी ने सोचा कि महाराज और महारानी एकांत में हैं, को भवन में है। मैं यदि कुछ बताऊं और मेरा कहना यदि गलत सिद्ध हुआ तो दंड हम ही को मिलेगा। इसीलिए किसी दासी ने, किसी दास ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर तो सुमंत्र जी अनुमान करके, अर्थात उनको कुछ ऐसा आभास हुआ कि कोप भवन में महारानी कैकेयी और महाराज हैं। पहुंच गए वहां पर। कहि जय जीव बैठ सिर नाई, देखे भूप गति गयऊ सुखाई। कहि जय जीव बैठ सिर नाई, देखे भूप गति गयऊ सुखाई। कही जय जीव, जय जीव कहते हुए सिर नवा करके बैठ गए। भूप गति देखी सुखाई गयो। श्री सुमंत्र जी जय जीव कहते हुए सिर झुकाए और बैठ गए। महाराजा श्री अवधेश जी की दशा को देख करके एकदम से सुखा गए सुमंत्र जी महाराज। जय जीव कह करके मंत्री लोग महाराज को प्रणाम करते हैं।
और ऐसा कह करके प्रणाम करने का अभिप्राय यह होता है कि आपकी जय हो, आप जिए, आपकी जय हो और आप जिए, अर्थात चिरंजीवी हो आप। देखि सचिव जय जीव कही, किन्हु दंड प्रणाम। आगे भी है, कही जय जीव शीश तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। तो कही जय जीव बैठ सिरनाई, देख भूप गति गयो सुखाई। भूप की दशा देख करके सुखा गए सुमंत्र जी महाराज। मैं अपने जीवन में महाराज की ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूं। सोच विकल विवरण मही परऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सोच विकल विवरण मही परऊ। सोच में विकल होकर के, विवरण अर्थात वैवर्णता को प्राप्त करके, मही परेऊ, मही परेऊ माने भूमि पर पड़े हुए हैं। सोच में विकल हैं, विवर्ण दशा को प्राप्त हैं, शरीर का रंग फीका हो गया है, भूमि पर पड़े हुए हैं। मानो कमल मूल परिहरेऊ, मानो कमल फूल अपना मूल माने जड़ को छोड़ दिया हो। और जब कमल मूल को छोड़ देता है तो वह मुरझा जाता है, सुखा जाता है। वैसे ही महाराज सुखा गए हैं। गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं, विवरण भयउ निपट नरम पालू। विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनु मनहु तरु तालू। विवरणता आ गई है। सोच में विकल हैं, भूमि पर पड़े हैं, भूमि पर लेटे हुए हैं। मानहु कमल मूल परिहरेऊ। गोस्वामी जी ने पहले महाराज को कल्प वृक्ष कहा है। करणी कल्प तरु मनहु निपाता, मोर मनोरथ सुरतरु फूला। अर्थात महाराज कल्प वृक्ष के समान सबके अभिष्ट को पूरा करने वाले थे, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले थे। यहां पर सुमंत्र जी ने देखा कि मानव कमल मूल परिहरेऊ, कमल का फूल कहा महाराज के लिए। इसका भाव यह है कि महाराज कमल फूल के जैसे बड़े ही सौंदर्यवान थे। भगवान की सुंदरता को वर्णन करने में गोस्वामी जी कमल फूल का ही उदाहरण देते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो महाराज कमल फूल के समान बड़े ही सुंदर थे, लेकिन जैसे कमल का मूल छूट गया हो, कमल का जड़ छूट गया हो और वह मुरझा गया हो, वैसे ही महाराज मुरझा गए हैं। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। सचिव सभीत सकई नहीं
पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी। सचिव मंत्री जी सभीत हैं, डरे हुए हैं। सकई नहीं पूछी, पूछ नहीं सकते। इसी बात को लेकर के चिंतित है मंत्री जी कि आखिर महाराज को हुआ क्या है। पूछना चाह रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है पूछने के लिए, साहस नहीं हो रहा है। गोस्वामी जी कहते अशुभ से भरकर और शुभ से खाली श्री कैकेयी बोली। बोली अशुभ भरी शुभ छूछी, अर्थात जो बातें कैकेयी जी कह रही हैं सब झूठ है, इसलिए कहा अशुभ से यह भरी हुई बातें हैं। शुभ छूछी, शुभ से छूछी माने खाली है। शुभ से खाली का मतलब यह है कि श्री राम जी के राज्याभिषेक उत्साह से खाली ये वचन है। अशुभ बोल रही है, झूठ बोल रही है। परे न राजहि नीद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रटे भोर किए, कहई न मरम महीस। कहई न मरम महीस। परी न राजहि नींद निशी, राजहि निशी नींद न परी। क्या कारण है? श्री कैकेयी ने कहा कि इसका कारण हेतु जगदीश जाने, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। राम राम रटि भोर किए, राम राम रटते हुए सवेरा कर दिए। महिष मरम न कहई, महिष भेद नहीं बताते हैं महाराज, भेद नहीं बताते हैं कि इनको क्या कष्ट है। सुमंत्र जी, मैं इनकी प्रिया हूं, जब मुझसे नहीं बता रहे हैं तो आपसे भी नहीं बताएंगे। आप इनसे जानने की अपेक्षा भी ना करें। हां, महाराज श्री राम जी को अवश्य बता सकते हैं, क्योंकि राम राम रटि भोर किए, कहई न मरम महीस। अध्यात्म रामायण में श्री कैकेयी जी कहती हैं कि महाराज बीमार हैं। नींद न आने से बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, इसलिए अभी सो गए हैं। पूरी रात नींद नहीं आई है, इसलिए बीमार हो गए हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री कैकेयी जी कहती हैं, अधिक प्रसन्नता के कारण इनको रात को नींद नहीं आई है। वह भी झूठ, यह भी झूठ। मानस जी में श्री कैकेयी जी कहती हैं कि महाराज को रात में नींद नहीं आई, इसका कारण ईश्वर जाने, भगवान जाने। मैं नहीं जानती, ये भी झूठ। राम राम रटि भोर किए, कहई न मरम महीष। यह भी झूठ बोल रही है।
दूसरी दृष्टि से यदि हम विचार करें तो कैकेयी जी बोल रही हैं यथार्थ। महाराज को रात में नींद नहीं आई, ये सत्य है। हेतु जगदीश जानते, ये भी सत्य है। सबका हेतु भगवान जाने। राम राम रटि भोर किए, ये भी सत्य है। कहे न मरम महेश, मरम माने भेद हमें नहीं बताते हैं। अच्छा, श्री कैकेयी जी यद्यपि सत्य कह रही हैं, लेकिन इनका भाव गलत है, इसलिए इनका कहना सब झूठ है। श्री कैकेयी जी को इस बात को लेकर के डर है, चिंता है कि सुमंत्र जी बड़े बुद्धिमान मंत्री हैं। सुमंत्र जी बड़े बुद्धिमान मंत्री हैं, कहीं ऐसा न हो कि ये अपने विचार से परिस्थिति को समझ लें और जाकर के श्री राम जी को तिलक कर दें और फिर इसके बाद श्री राम जी को महाराज से मिलवावें। इसीलिए श्री कैकेयी जी ने इस प्रकार से कहना शुरू किया जिससे कि ऐसा न हो सके। अथवा सुमंत्र जी महाराज से यदि कुछ पूछें और महाराज सभी बात को बता दें और यह कह दे कि मंत्री जी जाइए आप श्री राम जी को तिलक कर दीजिए, तब भी बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए श्री कैकेयी जी ने इस प्रकार से कहना शुरू किया और फिर कहा कि आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हुआई, समाचार तब पूछे हुआई, आनहु राम ही बेगी बोलाई, राम ही बेगी बोलाई आनहु। श्री राम जी को बेगी माने शीघ्र बुला करके, आनहु माने ले आइए। तब आई समाचार पूछे हूं, तब आकर के आप समाचार पूछिएगा। श्री कैकेयी जी चाहती हैं कि सुमंत्र जी भी श्री राम जी के साथ आवें। ऐसा नहीं कि श्री राम जी को भेज दें अपने नाम में। तो ऐसा क्यों चाहती हैं? तो ऐसा इसलिए चाहती हैं क्योंकि श्री कैकेयी जी की मान्यता है, उनका मानना है ये श्रेष्ठ मंत्री हैं और इनको सब जानकारी है। ये भी श्री राम जी के तिलक कराने में पूरी भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए ये भी आवें, ये भी सुने, ये भी देखें, इनको भी तो पता चलना चाहिए। इसलिए कहा कि आप शीघ्र श्री राम जी को बुला कर ले आइए और फिर आकर के आप भी महाराज से समाचार पूछिएगा। श्री कैकेयी को डर है कि सवेरा हो चुका है, तिलक का समय होने वाला है, कहीं ऐसा न हो कि सुमंत्र जी तिलक के कार्य आरंभ कर दें। इसलिए श्री कैकेयी ने कहा कि आप राम जी को लेकर के शीघ्र आइए। श्री कैकेयी जी की मनसा है कि श्री राम जी भी आ जाएं और मंत्री जी भी आ जाएं, महाराज यहाँ है ही हैं, फिर तो मैं जो चाहती हूं वही होगा। समाचार तब पूछे हु आई, चले ओ सुमंत्र राय रुख जानी,
लखी कुचाली किन्ह कछुरानी चले सुमंत्र राय रुख जानी। सुमंत्र जी राय रुख जानी चले। सुमंत्र जी महाराज के रुख को जान करके चल दिए। लखी कुचाली किन्ह कछुरानी। लखी माने समझ गए। क्या समझ गए? कि महारानी कैकेयी ने कुछ कुचाल की है। किस आधार से? तो कोप भवन के आधार से। ये कोप भवन श्री कैकेयी जी का है। यहां पर महाराज की ऐसी दशा है, इसका मतलब है कि श्री कैकेयी जी ने कुछ कुचाल चली है। चले उस सुमंत्र राय रुख जानी। सुमंत्र जी महाराज यहां पर धोखा खा जा रहे हैं। जब उनको महल में प्रवेश करते समय ही इतना भय लगा है कि धाई खाई जनुजाई नहेरा मानो विपत्ति विषाद बसेरा। जब उन्होंने महाराज की ऐसी दशा देखी है तो सुमंत्र जी को समझ लेना चाहिए था कि बात बहुत बिगड़ी हुई है। इसलिए हम अपने मंत्री पद के अधिकार से पहले श्री राम जी का तिलक करावें, फिर महाराज से मिलवावें। श्री राम जी राज्य पद पर अभिषिक्त हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, उन्हीं कुछ और है। चले उस सुमंत्र राय रुख जानी। महाराज के रुख जान करके चले हैं सुमंत्र जी। महर्षि श्री वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि श्री कैकेयी जी ने सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर के श्री राम जी को बुला लाइए। तो सुमंत्र जी ने कहा नहीं, मैं महाराज की आज्ञा के बिना श्री राम को लेने नहीं जा सकता हूं। स्पष्ट किया है। मानस जी में सुमंत्र जी ने महाराज की ओर देखा। जब श्री कैकेयी जी ने कहा कि श्री राम जी को ले आइए, तो श्री सुमंत्र जी ने महाराज की ओर देखा। तो महाराज बोल तो नहीं पाए, लेकिन रुख से सुमंत्र जी समझ गए। सुमंत्र जी ने पूछा, महाराज मैं श्री राम जी को लेकर आऊं? तो महाराज ने अपनी इच्छा प्रकट की है। रुख से सुमंत्र जी ने जाना है। मौनम सम्मति लक्षणम, ऐसा भी माना जाता है। और सुमंत्र जी महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के ऐसे अंतरंग है, अपना मन महाराज को ऐसे मिलाए रखते हैं कि महाराज की इच्छा को सुमंत्र जी यूं ही जान जाते हैं। जोगवत रहे मन ही मन दीन है। अयोध्या जी में बहुत ऐसे कार्य हैं कि रुख देखकर किए जाते हैं। नरपति सकल रहे रुख ताके। तो चले उस सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल किन कछुरानी। लखी माने इतना तो समझ ही गए कि महारानी कैकेयी की कुचाल है। सोच विकल मग परई न पाऊं, राम ही बोली कहहि काराऊ। राम ही बोली कहहि काराऊ। सोच विकल मग परई न पाऊं। सोच विकल मग परई न पाऊं। सोच में विकल है।
मग माने मार्ग में महाराज का पांव नहीं पड़ रहा है। सियाराम, सुमंत्र जी का पांव नहीं पड़ रहा है। सोच में विकल है सुमंत्र जी, चिंतित हो गए बहुत। आखिर कुचाल उन्होंने क्या किया है, उसी पर विचार कर रहे हैं। तो मग परई न पाऊं, मंत्री जी का पांव पैर रास्ते में आगे नहीं बढ़ता है। महाराज श्री राम जी को बुलाकर क्या कहेंगे, कुछ तो कहेंगे जरूर। राम ही बोली कहि का राव। श्री कैकेयी जी ने कोई बहुत बड़ी कुचाल की है। महाराज को श्री राम जी से कुछ कहने के लिए विवश किया है, मजबूर किया है। इसीलिए महाराज श्री राम जी को बुलाना चाहते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाराज ने कहा कि मंत्री जी आप श्री राम जी को ले आइए, मैं उनकी मधुर मूर्ति को दर्शन करना चाहता हूं, उनके सुंदर स्वरूप को देखना चाहता हूं। अच्छा, महाराज जब यह चाहते थे कि सवेरा न हो और श्री राम जी को कोई जाकर कहे ना, तो फिर महाराज अपने पास श्री राम जी को बुलाने के लिए आज्ञा क्यों किए, रुख क्यों प्रकट किए? तो इसका समाधान यह है कि महाराज चाहते हैं कि अब श्री राम जी यहीं आ जाए और यहीं उनको बताया जाना चाहिए, यहीं पता चले और बाहर कोई ना बतावे उनको, क्योंकि अब सवेरा हो गया है, कोई ना कोई तो उनको बताएगा ही, यह बात गुप्त तो रहेगी नहीं। इसलिए महाराज चाहते हैं कि श्री राम जी यहां आ जाए, मैं उनका दर्शन तो करूं जी भर करके। सुमंत्र जी महाराज सोचते हैं कि राम ही बोली कहि का राव। श्री राम जी को बुला करके महाराज क्या कहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमंत्र जी बड़े परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए। फिर उन्होंने धैर्य धारण किया। उर धरि धीरज गयऊ दुआरे, उर धरि धीरज गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देखि मन मारे, पूछहि सकल देखि मन मारे, उर धरि धीरज गयऊ दुआरे, उर धरि धीरज गयऊ दुआरे। और हृदय में धैर्य धारण करके दुआरे गयो, द्वार पर गए। पूछे सकल देखी मन मारे, मन मारे देखी सकल पूछे। मन मारे देख करके सबने पूछना शुरू किए। सभी ने सुमंत्र जी को भेजा था, जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजिए काज रजाए सुपाई। इसलिए सब पूछना शुरू किए, मंत्री जी आप उदास हैं, क्या बात है? कुछ बात तो जरूर बिगड़ी हुई है, महाराज की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है। पूछे ही सकल देखी मन मारे, द्वार से सबने भेजा था इसलिए द्वार पर आए, नहीं तो सीधे राम जी के पास चले जाते। सबने पूछना शुरू किया। समाधान करी सो सब ही का, समाधान करी सो सब ही का,
गयो जहां दिनकर कुल टीका, गयो जहां दिनकर कुल टीका, समाधान करी सो सबही का, सो सबही का समाधान करी। सो उन्होंने सभी को समाधान किए। और जहां दिनकर कुल टीका, जहां दिनकर कुल के टीका स्वरूप, तिलक स्वरूप श्री राघवेंद्र सरकार हैं, श्री राम जी हैं, वहां पर गए। गयो जहां दिनकर कुल टीका, सभी के मन में आशंका है कि कहीं महाराज बीमार तो नहीं हो गए, ज्यादा तबीयत खराब तो नहीं है उनकी। सुमंत्र जी ने कहा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बात अवश्य है, और जो बातें हैं वह मैं पुनः आकर के बताऊंगा। अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि महाराज श्री राम जी को बुलवा रहे हैं, इसीलिए मैं तुरंत श्री राम जी के पास जा रहा हूं। श्री राम जी को लेकर के महाराज के पास पहुंचाना है। गयो जहां दिनकर कुल टीका, सूर्य कुल के टीका स्वरूप, जिस प्रकार से तिलक लगाने से भाल की शोभा होती है, वैसे ही श्री राम जी वंश के टीका स्वरूप है। वंश की शोभा होती है श्री राम जी से। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर के न पिता समलेखा। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्ह पिता समलेखा। आदर किन्ह पिता समलेखा। राम सुमंत्र ही आवत देखा। श्री राम जी ने सुमंत्र जी को आते हुए देखा। श्री राम जी ने सुमंत्र जी को आते हुए देखा तो पिता सम लेखा, पिताजी के समान लेखा माने मानकर समझ करके श्री राम जी ने उनको आदर दिए। आदर किन पिता सम लेखा, श्री राम जी ने उनको आदर सम्मान किए। राम सुमंत्र ही आवत देखा। श्री राम जी ने देखा कि सुमंत्र जी आ रहे हैं। श्री राम जी उठ करके खड़े हो गए। पिता के समान मान करके उनको आदर सम्मान दिए। श्री राम जी आगवानी किए, बड़े सम्मान के साथ अपने पास लाए और पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है? तो निरखी बदन कही भूप रजाई। निरखी बदन कही भूप रजाई। रघुकुल दीपही चले उलेवाई। रघुकुल दीपही चले उलेवाई। निरखी बदन कहे भूप रजाई। रघुकुल दीपही चले उलेवाई। निरखी बदन,
बदन माने मुख देख करके सुमंत्र जी महाराज श्री राम जी के मुख को अवलोकन करके महाराज की आज्ञा सुनाए। हे राघव, महाराज इसी क्षण आपको देखना चाहते हैं। श्री राम जी सुमंत्र जी को पिताजी के समान मानते हैं, तो सुमंत्र जी भी श्री राम जी को पुत्रवत मानते हैं और वात्सल्य भाव में मुख अवलोकन किया जाता है। वात्सल्य भाव में मुख अवलोकन किया जाता है। जननी सादर बदन निहारे। तो श्री सुमंत्र जी श्री राम जी के मुख का अवलोकन किए। इसके बाद राजा की आज्ञा सुनाकर के श्री राम जी को लेकर के चल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी रघुकुल के दीपक हैं। रघुकुल के दीपक कहने का भाव यह है कि रघुवंश में जो अंधेरा छाने वाला है उस अंधेरा को दूर करने के लिए दीपकवत हैं श्री राम जी। अथवा तो ये कहिए कि श्री महाराज को जो शोक रूपी तम ने घेर लिया है, महाराज को जो शोक रूपी तम ने घेर लिया है, उस शोक तम को निवारण के लिए रघुकुल दीप ही चले लेवाई। दूसरा भाव यह है कि दीपक दूसरे के सहारे ही जाता है। दीपक दूसरे के सहारे जाता है, स्वयं नहीं जाता है। श्री राम जी रूपी दीपक को सुमंत्र जी लिए जा रहे हैं। तीसरा भाव यह है कि दीपक जहां से जाता है वहां अंधकार छा जाता है। दीपक जहां जाएगा वहां उजाला होगा, जहां से चल देगा वहां अंधेरा हो जाएगा। इसलिए श्री राम जी को सूर्य नहीं कहा। सूर्य एक जगह होते हैं फिर भी सब जगह के अंधकार को निवारण होता है, सब जगह उजाला हो जाता है। लेकिन दीपक जहां जाता है वहीं उजाला करेगा, जहां चल देगा वहीं अंधकार होगा। तो दीपकवत श्री राम जी अभी जहां है वहां उजाला है। महाराज के पास ले चल के पहुंचेंगे वहां उजाला होगा, वहां से चल देंगे फिर वहां अंधेरा छा जाएगा। राम को भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहां तहाँ बिल खाही। राम को भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहां तहाँ बिल खाही। श्री राम जी सचिव संग कुभांति जाहि। श्री राम जी मंत्री जी के साथ में कुभांति माने बुरी तरह से जा रहे हैं। यह देख करके लोग जहां है तहां माने वहीं बिलखाही माने बिलख रहे हैं। देखे लोग जहां तहां बिलखाही। लोग देखते हैं जहां तहां वहीं से बिलखने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। सबकी ये मनसा थी
कि आज हम श्री राम जी को सिंहासनासीन देखेंगे, दर्शन करेंगे। जब वे स्वर्णमय मणिमय सिंहासन पर विराजित होंगे, वाम भाग में श्री किशोरी जी होंगी और साथ साथ उनके ऊपर छत्र लगा होगा, चमर डुलाए जा रहे होंगे, मंत्री लोग दाएं बाएं बैठे होंगे, प्रजाजन जय जयकार कर रहे होंगे, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे। इस रूप में हम लोग दर्शन करेंगे। लेकिन सुबह सुबह बिना चप्पल जूता पहने, बिना कोई साज श्रृंगार किए, न रथ पर, न हाथी पर, न घोड़े पर, पैदल मंत्री जी के साथ जा रहे हैं। न कोई छत्र लगा है, न चमर डुलाया जा रहा है। क्या मतलब इसका? राम को भांति सचिव संग जाही। श्री राम जी रात्रि में संयम पूर्वक अपना समय बिताए हैं। गुरु जी के आदेश के अनुसार कुछ जाप आदि कर रहे थे। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। तो श्री राम जी संयम कर रहे थे, सदा वेश में है, कोई साज श्रृंगार नहीं है। सुमंत्र जी महाराज आए, महाराज की आज्ञा सुनाए, साथ में लेकर के चल दिए। आज इनकी सवारी निकलती, हम लोग दर्शन करते सवारी पर, विराजित होते सिंहासन पर तो सिंहासन पर दर्शन करते, लेकिन पैदल जा रहे हैं राम को भांति सचिव संग जाही। देखी लोग जहां तहां बिलखाही, देखी लोग जहां तहां बिलखाही। सब बिलखने लगे, दुखी हो गए सब। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। सहमि पर उलखि सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। मनहु वृद्ध गजराज। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। रघुवंश मणि, रघुवंश भूषण भगवान श्री रामचंद्र जी ने जाकर के नरपति को निपट कुसाज में देखा। निपट माने बिल्कुल अतिशय, कुसाज माने बुरे साज में, अस्त व्यस्त दशा में महाराज को देखा। मनहु सिंह नहीं लखी, वृद्ध गजराज सहमि परे। मनहु मानो सिंहनी को देख करके वृद्ध गजराज, सहमि माने डर करके पड़ा हुआ हो। जाय देख रघुवंश मणि। श्री राम जी मणि के समान है। श्री राम जी स्वयं मणि है, उनके नाम मणि है। राम नाम मणि दीप धरु। उनकी लीला मणि है, रामचरित चिंतामणि चारु। उनकी भक्ति मणि है, राम भगत चिंतामणि सुंदर। बसई गरुड़ जाके उर अंदर। उनका धाम मणि है। मंदिर मणि समूह जन उतारा, नृपगिरी कलश हिंदू उदारा। तो जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। नरपति महाराजा श्री अवधेश जी निपट माने बिल्कुल कुसाज में है, अतिशय कुसाज में है। अस्त व्यस्त दशा में भूमि पर लेटे हुए हैं।
महाराज की दशा वैसी ही है, कैसी? जैसी दशा एक हाथी की होती है। वृद्ध गजराज, महाराज वृद्ध गजराज के स्थान में हैं। युवा गजराज हो तो भाग भी जाए, लेकिन वृद्ध गजराज हैं, वचन रूपी जंजीर में बंधे हुए हैं, सत्य रूपी जंजीर में बंधे हुए हैं। श्री कैकेयी जी मानो सिंहनी की जगह पर है। सिंहनी को देख करके वृद्ध गजराज डर करके पड़ा हुआ हो और सिंहनी वहीं बैठी हो, इस प्रतीक्षा में कि जैसे मौका मिले इनके कुंभ को विदीर्ण में करूं, इनको मारूं, इनको नाश करूं। जाई देख रघुवंश मणि नरपते निपट कुसाज, सहमि पर्यो लखी सिंह नहीं मनहु वृद्ध गजराज। श्री कैकेयी जी सिंहनीवत हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, सुख ही अधर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनिहीन भुअंगू, सरुस समीप दिख कैकेयी, मानहु मीच घरी गनी लेई। श्री राम जी प्रथम बार आज दुख देख रहे हैं, बहुत घबराते हैं, फिर धैर्य धारण करके माता कैकेयी से महाराज के दुख का कारण पूछते हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।